नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी ने एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा था और आप सभी को इंतज़ार था कि कब एडमिट कार्ड आएगा, और उसके बारे में जैसा कि हमने कहा था कि मैं आपको जानकारी दूंगा कि जब एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड आ गया है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे डाउनलोड कैसे करें। तो उसके लिए आपको ये टाइप करना होगा jceb.jharkhand.gov.in। देखिए पहला वाला जो आ गया, देख रहे हैं, यही वाला आपको क्लिक करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कि एक होम पेज खुल करके आएगा। ये देखिए होम पेज आया है कि नहीं आया, आ गया। अब क्या करें, तो अब आप कुछ नहीं कीजिए, आप सीधा नीचे जाइए और नीचे जाते जाते आपको यहाँ मिलेगा क्लिक हियर फॉर ऑल एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2024। इस पर जाइए और इस पर जाने के बाद आप यहाँ से अपना एग्जाम ढूंढिए। ये देखिए ऐसे जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाते यहाँ देखिए बीएससी नर्सिंग का आया तो यहाँ क्लिक करेंगे। एएनएम का है तो यहाँ क्लिक करेंगे। कहाँ कहाँ मैं बता रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ क्लिक करेंगे, एएनएम वाले यहाँ करेंगे और जीएनएम वाले का नीचे है। तो मैं आपको जीएनएम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अभी क्या करें कि यहाँ पर आप क्लिक करें। देखिए ये खुला। खुलने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे में आपको एडमिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड, यानी 25/9/2024 का आज का डेट है। अब यहाँ से क्या करें, अब यहाँ से आपको और थोड़ा नीचे आना है, ऐसे करते हुए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर यह है एप्लीकेंट लॉगिन। एप्लीकेंट लॉगिन पर जाइए आप। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, इस पर आपको डालना है। जैसे ही आप डालेंगे तो हमने पहले से डाल रखा है ये देखिए पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पासवर्ड को हमने दिखा देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अब आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है, जैसे ए वाला, इसको डालिए NK9ZPW। बड़ा में है तो बड़ा में NK9ZP और ये W। जब इसको डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपका वो एडमिट कार्ड खुल करके आएगा। कैसा आएगा अभी दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा ही आएगा। आगे के डिटेल मैंने छुपा दी है, किसी की जानकारी देना अच्छी बात नहीं है तो हमने छुपा दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रिंट एप्लीकेशन ये जो देख रहे हैं प्रिंट एडमिट कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। ये देखिए हमने ये डाउनलोड कर लिया। जानकारी तो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, किसी की भी जानकारी नहीं दिखानी चाहिए। तो इसका सेंटर पड़ा है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, देवी दर्शन मंदिर रोड, गेतालातू, नेवड़ी विकास, रांची। ये आपका ये इसका सेंटर पड़ा है। अब आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आएगा तो मैं बताऊंगा, बोला था। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर आपको अभी साइन नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर में करेंगे। और यहाँ पर आपका इनविजिलेटर जो होगा वो आपका यहाँ साइन करेगा। अब इसकी कुछ जानकारियां ले लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। कह रहा कैंडिडेट आर एडवाइज्ड गेस्ट एश्योर अबाउट द राइट लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब आप पहले पता कर लीजिए कि आपका जो सेंटर है लोकेशन कहाँ पर है। इसके बाद ये भी देख लीजिए कि अगर आपसे हो पाता है तो जा करके एक विजिट कर लीजिए, नज़दीक के हैं तो। या फिर यहाँ कह रहा है कि कम से कम 30 मिनट पहले आप सेंटर पे पहुँचना है। पिछले वीडियो में हमने आपको कहा था कि कम से कम 1-1.5 घंटा पहले जाइए, यहाँ तो आपको 30 मिनट ही कहा है। इसका मतलब यह कह रहा है कि नो कैंडिडेट विल अलाउ टू इंटर एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 मिनट
फ्रॉम द शेड्यूल टाइम ऑफ कंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब अब यहाँ देखिए, आप यदि देखिए यहाँ क्या कुछ और रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपका गेट क्लोजर हो गया, आधा घंटा पहले आपको बुलाया है, गेट क्लोज हो गया, और अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो यहाँ 15 मिनट ही कह रहा है, लेकिन आप 15 मिनट लेके नहीं चलिएगा। आपको भले ही 15 मिनट कह रहा है, लेकिन 15 मिनट नहीं मानिएगा, आप 30 मिनट ही मान के चलिए। अगर नहीं जाइएगा तो फिर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। प्लीज इंश्योर टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। फेलिंग विथ यू will not allow to enter the examination hall. Keep this admit card for future record. कहा कि एडमिट कार्ड लेकर के ही आइएगा, और बिना एडमिट कार्ड के आपको नहीं अंदर आने दिया जाएगा, और फिर उस एडमिट कार्ड को आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। अगला कह रहा है कि ब्रिंग मिनिमम 2 ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन। कम से कम 2 ठो काला बॉल पेन लाना है, जो काला स्याही वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि एग्जाम आपका ओएमआर पर होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि आंसर ऑफ क्वेश्चन आर टू बी गिवन इन द कंप्यूटराइज ओएमआर सीट विथ ब्लैक बॉल पेन्स बाय डार्कनेस ऑफ सर्कल। अब क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि एग्जाम जो होगा ओएमआर पर ही होगा, आपको कलम से घेरने हैं। छठा पॉइंट कह रहा है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। देर इज नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। बहुत बड़ी बात है ये, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो हम बोल रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होगा पिछला वीडियो में, तो पिछले के आधार पर कहा था, यहाँ कहा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो अब आप क्या करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सातवां, द एडमिट कार्ड इज बीइंग इशूड एज प्रोविजनल। ऐसे मतलब ये प्रोविजनल के तौर पर इशू किया गया है। इसको आप किसी नौकरी ना समझ लें या पास होने की क्राइटेरिया ना समझ लें, समझ गए। और इसके बाद इन केस कैंडिडेट डू नॉट फुलफिल क्राइटेरिया, जो आपने भरा है और अगर वो मैच नहीं होगा तो ये मत सोचिएगा एडमिट कार्ड हो गया तो आप आपका कंप्लीट हो गया, ट्रेनिंग में आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं। वो कैंसिल भी हो सकता है, एडमिशन के बाद भी कैंसिल हो सकता है। आठवां पॉइंट है इन केस जो फोटोग्राफ इज नॉट अवेलेबल इन एडमिट कार्ड। कहा कि अगर एडमिट कार्ड में फोटो नहीं है, कोई बात नहीं, फोटो नहीं है तो उसमें एक फोटो चिपका दीजिए जहां पर जगह है, और इसके बाद एक तो सेम फोटो आप लेकर के आइएगा, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो उस दिन आपसे मांगा जाएगा। और हमने कहा था आपको, मांगे या ना मांगे 2 ठो फोटो आपको लेके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां है कि पोसेशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किसी तरह का आप चोरी करने का प्रयास करेंगे, गलत करने का प्रयास करेंगे, फोन ले जाएंगे, कैलकुलेटर ले जाएंगे, डिजिटल डायरी ले जाएंगे, पेजर ले जाएंगे या टेबल ले जाएंगे, तो ये पूरी तरह बैन है। आपकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है, कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाली जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बताएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि कैसे एडमिट कार्ड निकालना है और क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या लेकर के जाना है। हमने सारी बातें आपको बता दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।